अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो अभी सुबह का टाइम है, नाश्ता बन रहा है और नाश्ता करने के बाद जो है ना, मैंने आज सारे घर की क्लीनिंग करनी थी, सही वाली क्लीनिंग करनी थी। वॉशरूम के सारे जो है ना, मैंने बिन्स भी चेंज किए हैं, बैग्स भी चेंज किए हैं और अभी मैंने उसको भी सारा क्लीन करना है, घर को भी मैंने क्लीन करना है। तो आज जो है ना, मैंने कहा चलो प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं और उसके अलावा जितना भी रिसाइकल का सामान होता है, पेपर बैग सब कुछ, वो मैंने उस्मान को कहा कि आप नीचे डाल के आएँ और मैं जो है ना आज सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो इसमें मेरा खैर काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन घर जो है ना वो साफ़ सुथरा हो गया। इतना टाइम नहीं लगता, घर इतना बड़ा भी नहीं है, 1 रूम अपार्टमेंट है या स्टूडियो अपार्टमेंट आप इसे कह सकते हैं। जर्मनी में इसे 1 रूम अपार्टमेंट कहते हैं। तो ये सारे काम मैं कर रही थी, उस्मान जो है ना वो भी थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करा रहे थे। ठंड बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पिछले जो कुछ दिन गुजरे हैं ना, इतना मतलब बुरा हाल हो गया था ठंड से। खैर मैंने सारी चीज़ें हटाई, घर मैंने जो है ना प्रॉपर सारा क्लीन किया, काफ़ी मुझे टाइम लग गया। अल्हम्दुलिल्लाह सारा साफ़ सुथरा हो गया और अब जो है ना शाम का टाइम है। अभी मैंने आपको बताया था, बल्कि सबको ही पता है, छुट्टियां चल रही हैं, हॉलीडेज़ हैं। तो उस्मान जो है ना वो आज घर में थे और मेरा इतना दिल चाह रहा था कि पिज़्ज़ा बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो जी आज जो है ना पिज़्ज़ा बनाते हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा की रेसिपी तो मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ। मेरे पास ये 1-2 पैक जो है ना खुले हुए रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। वैसे मैं ना ओपन करती हूँ तो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, इस बार मैंने फ्रिज में नहीं रखा तो मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन ये है कि चलें गुजारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। अच्छा, इस तरह से होता है ना, आप सोशल मीडिया खोलें या कुछ भी आप इस तरह से खाने की चीज़ें देखें। तो मैं वैसे भी पिज़्ज़ा पे मेरा दिल बड़ा चाह रहा था 2-4 दिन से। उस्मान भी आज घर में थे, मैंने कहा चलो आज जो है ना रोटी चावल खा खा के ही बंदा थक जाता है, नाश्ते में भी रोटी खा ली थी, तो आज थोड़ा सा चेंज बनाते हैं। और सोशल मीडिया पे आप देखते हैं ना, तो फिर आपका और भी दिल चाहता है, कोई भी मतलब चीज़ आप देख लेना, फिर आपको अजीब सी तड़प पड़ जाती है कि अब जो है ना ये चीज़ बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। पिज़्ज़ा की रेसिपी तो मैं काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी रूटीन का हिस्सा है। ज़ाहिर है सिर्फ कुकिंग चैनल तो नहीं है कि मैं आपके साथ डिफरेंट चीज़ें शेयर करती रहूँ। मेरी जो डेली रूटीन होती है, जो लाइफ होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये तो मैं बना रही हूँ और एक और ना मुझे क्वेश्चन समटाइम आता है कि आपका पहले वाला घर बड़ा अच्छा था, आपका वो वाला किचन बड़ा अच्छा था। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारा जो इससे पहले वाला जो घर था ना और ये वाला, मैंने आपको बताया था रेंट सेम है। वो वाला जो घर था उसका रेंट बहुत ज़्यादा था और हम लोग जो मुझे देखते आ रहे हैं रेगुलर, उनको पता है कि हम काफ़ी टाइम सर्च करते रहे घर और हम कुछ अर्सा अपने फ्रेंड के घर भी रहे थे। तो हम ना पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे रेंट्स कम होंगे, लेकिन हमें कहीं भी घर नहीं मिल रहा था और जर्मनी में ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी भी हम जब यहाँ पे आए हैं तो आपको पता है 3 महीने उस्मान यहाँ पे भी घर ढूंढते रहे। हमें घर जो है ना वो इसलिए नहीं मिलता, चीज़ें सब पूरी होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन एक घर के लिए इतने ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं ना और उनके पास इतने ऑप्शंस होते हैं, वो सबसे बेस्ट चूज़ करते हैं। या लोग होते हैं तो वो घर छोड़ते नहीं हैं, बहुत ही कम घर खाली होते हैं, खाली होते हैं तो इतनी ज़्यादा लाइन होती है, अपॉइंटमेंट्स होती हैं, पूरी फाइल बनती है, एक तरह से समझे जॉब जैसे होती है ना, वैसे ही होता है हाल यहाँ पे भी ना। तो मिल तो जाता है, आपकी किस्मत होती है, ज़ाहिर है आप वेट करें तो आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन ये नहीं होता कि फ़ौरन जैसे आप चाहते हैं वैसे आपको घर मिल जाए। काफ़ी टाइम लगता है, एफ़र्ट भी काफ़ी लगती है, अपॉइंटमेंट्स पे आपको जाना होता है, फिर आपको, आपकी किस्मत है, आपकी लक है, आपको मिले ना मिले। तो ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये मुश्किल है। तो मुझे कभी कभी ये कमेंट्स आते हैं वो वाला घर बड़ा अच्छा था, वो एक छोटा सा टाउन था, घर वो हमें काफ़ी महंगा मिला था। जैसे कि अब यहाँ बर्लिन के रेट्स हैं, घर के प्राइसेस हैं, रेंट्स हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से हमें वो घर वहाँ पे मिला था। उस टाइम हमें कोई मिल नहीं रहा था तो हमने ले लिया था कि चलो ठीक है बाद में देखेंगे, लेकिन बस वहाँ पे हमारी सेटिंग नहीं हुई, दिल नहीं लगा हमारा। हम लोग शायद छोटे टाउन्स में इस तरह नहीं रह सकते, बच्चे भी हमारे नहीं हैं, और बच्चे हों तो फिर आपकी लाइफ ज़रा चेंज हो जाती है। हम 2 ही हैं तो हम लोग शायद यूज़ टू भी नहीं है इस तरह छोटे टाउन्स में रहने के, तो बड़ा प्रॉब्लम हमें हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, खाली ये नहीं कि 1-2 प्रॉब्लम्स थी। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया, यहाँ पे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे 1 रूम अपार्टमेंट है, लेकिन हमारा एरिया बहुत अच्छा है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हमें मतलब 99% फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। हाँ, एक ये है कि घर हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट है, हम 2 लोगों के हिसाब से ठीक है। उस्मान तो वैसे भी सारा दिन ही घर से बाहर होते हैं, काम शाम उनके होते हैं,
मैं होती हूँ ज़्यादातर, तो मैं भी अक्सर बाहर निकल जाती हूँ और बड़ी चीज़ें जो है ना यहाँ आपको इजीली मिल जाती हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है ना। तो इंशाल्लाह ताला अभी देखेंगे फ्यूचर में अच्छा ऑप्शन। ज़ाहिर है ये तो नहीं है कि हमेशा के लिए यहाँ पे रहना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, बल्कि एज़ कम्पेयर टू जो पिछले वाला हमारा सिटी था, घर था जो पहले वाला, इससे उससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। अपने घर तो है नहीं, रेंट के घर है, रेंट का घर जो है ना वो चेंज करना भी इंशाल्लाह ताला पॉसिबल है, कर लेंगे, तो वो हम देखेंगे बाद में। लेकिन अभी जो है ना फ़िलहाल हम इतने थक चुके हैं, अभी हमारी प्रायोरिटी में ये चीज़ नहीं आती है कि हम फ़ौरन से फिर घर देखें, चेंज करें। इस चीज़ ने बिल्कुल ही थका दी है। तो कुछ अरसे के बाद इंशाल्लाह ताला देखेंगे, चेंज करेंगे, अच्छा ऑप्शन हमें कोई मिला तो। मैंने कहा चलें ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये भी ना मुझे सम टाइम कमेंट्स आते हैं और ये बात होती है। तो मुझे खैर अब अपनी पसंद की बात करूं तो अपनी पसंद पे अगर हर चीज़ मिल जाती इतनी आराम से, इतनी आसानी से, फिर क्या गम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपका घर छोटा हो बड़ा हो, घर में सुकून हो, फैसिलिटीज़ हो, आप खुश हों, बस मेरे ख्याल में इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला खैर करे, दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला आपके लिए भी मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे और सब कुछ अच्छा हो। आगे भी अभी भी अच्छा हो रहा है, इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे भी सब अच्छा होगा। आज मैं जो ये बना रही हूँ ना, इसमें मैंने चिकन तंदूरी मसाला डाला है। और मैं वैसे अक्सर टिक्का मसाला डालती हूँ, लेकिन मुझे वैसे तंदूरी मसाले का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है और मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैंने ना ये सारी अपनी ग्रॉसरी की कबर्ड साफ़ की, तो एक पैक रखा हुआ था, तो ये मैंने निकाला। मैंने कहा चलो आज जो है ना यही डाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सम टाइम मैं ये करती हूँ, वैसे मेरे पास ब्रेड मेकर है, उसमें डो बड़ी अच्छी बन जाती है, जल्दी बन जाती है। मैं वैसे पहले सोच रही थी कि मैं उसी में बना लूँ, फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा ओवन गर्म करके ना उसमें ही रख लेते हैं। आज हम काफ़ी बिजी थे, काम करते रहे, मैंने व्लॉग भी इतना ज़्यादा नहीं बनाया, वीडियोज़ इतनी नहीं बनाई, लेकिन काफ़ी आज हमारा दिन बिजी गुजरा। घर में सारा दिन ही बस ये वो छोटे छोटे काम लगे रहे, उस्मान भी और मैं भी, हम दोनों लगे रहे ना। तो अभी उस्मान को इतनी भूख लग रही थी, रात का टाइम है, तो वो मुझे कह रहे थे बार बार कि कितना टाइम है, कितना टाइम है। तो वैसे तो मैं डो को ज़्यादा रखती हूँ, ऐसे नॉर्मल रखूँ तो। अदरवाइज जो ब्रेड मेकर है उसमें तो 1.5 घंटे में आराम से डो बन के सब कुछ आपको रेडी मिल जाता है। तो आज मैंने कहा चलो ऐसे ही जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। और उसके साथ ये ऑयल मैंने फ्राइंग के लिए यूज़ किया था, बस ये भी अभी मैं इसमें डाल दूँगी। और ये देखें, जो मैंने आपको बैग होल्डर दिखाया था, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और मैं इसीलिए आपके साथ रेगुलर शेयर करती रहती हूँ। ये मेरे पास हैं, 3-4 हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुझे तो काम में आता है। मतलब खाली ये नहीं कि आपने इसमें बैग्स को होल्ड करना होता है, बहुत सारे आपके पास ऐसी चीज़ें होती हैं, लिक्विड्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, आपने फ्रीज़ करनी होती हैं, फ्रिज में रखनी होती हैं, इवन कि आपने फेंकनी भी होती हैं, तो इसमें आप डाल देते हैं तो बड़े अच्छे आपकी जो है ना इधर उधर नहीं गिरती, आराम से आप चीज़ें जो है ना वो मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, उसके साथ ये कि यहाँ पे मेरे पास शिमला मिर्च जो है ना वो फ्रीज़ की हुई थी, तो मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, क्योंकि मैं बड़ा वाला पैक लेकर आती हूँ या 3 वाला पैक लेती हूँ ना। तो अब हम तो 2 लोग हैं, एक साथ तो खा नहीं सकता बंदा, फिर फ्रिज में आप काट के रखे तो ख़राब हो जाती है, तो इसलिए फिर मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। प्याज मैंने फ्रेश काटा है, लेकिन ये जो है ना शिमला मिर्च मैं काट के और फ्रीज़ कर देती हूँ। स्टोव मैंने बंद कर दिया और उसके बाद जो है ना मैंने इसमें सब्जियां डाल दी। बस ये जो है ना अब मैं इसी तरह से छोड़ दूंगी, इनको मैंने पकाना तो था नहीं। प्याज मैं थोड़े से ज़्यादा डाल रही हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं पिज़्ज़ा में, तो ये ना मैं मस्ट ऐड करती हूँ। बस इनको मैंने छोड़ दिया था और सॉस भी रेडी हो गई। सॉस जो है ना वो भी मैंने टोमेटो पेस्ट डाल के, उसमें स्पाइसेस डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के, और बस वो भी मैंने रेडी कर ली। तो अभी जो है ना मैं आपको डो दिखाती हूँ और बस जल्दी से जो है ना पिज़्ज़ा बनाते हैं और बेक करने के लिए मैं फिर रखती हूँ। अच्छा, ये ना मैंने आज मैक्सिमम मेरे ख्याल में 1 घंटा ही रखी होगी, ज़्यादा रखी ही नहीं ना मैंने। ओवन को हल्का सा मैंने वार्म कर लिया था और रख दी, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी हुई भी थी ना ये पिछले पूरे दिन, इवन कि अभी भी दिन में भी माइनस पे जा रहा है टेम्परेचर। तो इसलिए मैं ब्रेड मेकर में ज़्यादा बनाती हूँ। और ब्रेड मेकर का एक ये फ़ायदा भी हो जाता है ना कि उसमें बड़ा आराम से आपको सब कुछ बन के रेडी होके डो मिल जाती है। इसी वजह से मैं यूके में बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी और मैंने फिर अपने साथ ही लेकर आई, क्योंकि मुझे उसका बड़ा फ़ायदा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना बन जाती हैं, तो इसलिए वो फिर मैंने अपने पास ही रखा है। और उसमें ये फ़ायदा होता है ना, कभी आपका पिज़्ज़ा खाने को दिल चाह रहा हो, बस सारी चीज़ें मिक्स करें, डालें
और आप जो है ना उसको ऑन करके रख लें, 1.5 घंटे के बाद हर चीज़ आपको रेडी मिल जाती है और बहुत अच्छी उसमें डो बनती है। अगर इस तरह की बेकिंग आप करते हैं या इस तरह के खाने आप खाते हैं तो फिर बड़ा आपको फ़ायदा है। हाँ, ये है पाकिस्तान में मौसम इतना ठंडा नहीं होता तो वहाँ मुझे नहीं लगता इतनी उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन इन कंट्रीज़ में स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं ना रोटी जब ये इस तरह से बेल लेती हूँ ना इसकी, तो इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए रखती हूँ, रेस्ट देती हूँ, ये दोबारा से राइज़ होने लग जाती है, लेकिन आज मैंने इसको भी नहीं रखा। बस जी, ये पेस्ट जो मैंने बनाया था ये इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। इसके ऊपर जो चिकन और वेजिटेबल्स मैंने सारी अभी बना के रखी हैं वो मैं डाल दूँगी। जल्दी जल्दी से झटपट वाला काम मैं करती हूँ और इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, बहुत मज़े का बनता है। आज मैंने तंदूरी मसाला डाला है ना, तंदूरी मसाले के साथ और भी मज़े का आ रहा था। और आज मुझे उस्मान भी कह रहे थे आज क्या डिफरेंट है, आज बड़ा मज़े का लग रहा है। मैंने कहा आज जो है ना मैंने इसका मसाला ज़रा चेंज किया है। चीज़ का पूरा पैक मैं डालूंगी यहाँ पे। चीज़ पिज़्ज़ा में जितनी ज़्यादा हो ना मुझे तो उतना मज़े का लगता है, क्योंकि इसके साथ जो है ना टेस्ट बड़ा मज़े का होता है। स्पेशली आप चीज़ लवर हैं तो फिर आपको और भी मज़े का लगता है। तो एक पैक तो मैंने पूरा डाल दिया है। आज जो मैंने पिज़्ज़ा बनाया है ना ये मैंने 2 कप मैदे से बनाया है और 2 कप मैदे के हिसाब से जो है ना आपका बड़ा आराम से लार्ज पिज़्ज़ा बन जाता है। मेरे पास ऑलिव्स नहीं है। पिज़्ज़ा में जितने ऑलिव्स मज़े के लगते हैं ना, मैं गई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था इससे पहले वाले व्लॉग में भी कि मैं गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ 3 दिन बंद होता है, तो मैंने कहा ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो वो मैं ढूंढ रही थी लेकिन मुझे मिले नहीं, पता नहीं कहाँ थे या जगह चेंज की थी, मुझे मिल ही नहीं रहे थे ना। तो फिर मैंने कहा चलो अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, अब ये तो नहीं कर सकते कि पिज़्ज़ा ना बनाए। पिज़्ज़ा तो मैं बनाती हूँ। फिर उसके ऊपर ना मैं यहाँ पे जलापिनोज डाल रही हूँ। मैंने कहा चलो अब जो चीज़ है बस वही डाल के और बना लेते हैं, इंजॉय करते हैं। हालांकि पिज़्ज़ा के साथ जो है ना ब्लैक ऑलिव्स बहुत मज़े के लगते हैं, देखने में भी और खाने में भी टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। तो मैंने इस तरह से ये फैला के खैर डाल दिए। उसके ऊपर मैं यहाँ पे ऑरिगानो डाल रही हूँ, थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स डाल दूँगी। बस इसको जो है ना मैं बेक होने के लिए रख दूँगी। 190 पे आप कर दें, ओवन पे डिपेंड करता है। मेरा ये जो ओवन है ना ये बहुत माशाल्लाह अच्छा और इतना तेज़ है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है माशाल्लाह से। तो इसमें मैं अभी रख दूँगी, 15 मिनट में ये बेक हो जाएगा। अच्छा, मैं ना यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए इसको रखती हूँ, इससे बहुत अच्छी डो बनती है, थोड़ी सी राइस भी हो जाती है दोबारा से ना, सॉफ्ट बड़े मज़े की बनती है। लेकिन आज मैंने बस इसी तरह से जो है ना जल्दी जल्दी बना के इसको रख दिया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सर्दियों की ठंडी ठंडी रातों में ऐसे खाने बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली फिर आपको टेंशन ना हो, आपने सुबह जल्दी उठना है, जाना है, भागना है खुद काम करने, कोई टेंशन नहीं, बाहर सब कुछ बंद है, छुट्टियां हैं। तो हमने कहा आराम से जो है ना पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे, अच्छी सी मूवी देखेंगे और रेस्ट करेंगे। तो व्लॉग का मैं एंड करती हूँ जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आप भी बनाएं, एंजॉय करें, छुट्टियाँ एंजॉय करें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।